ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत ही चमत्कारिक उपाय साईं बाबा की जो ऊदी है इसका प्रयोग बताने वाला हूं कि किस किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं साईं बाबा की ऊदी का, और जिससे आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो सुगम हो जाएंगी और जीवन सरल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साईं बाबा का ऊदी का लोग तिलक तो लगाते ही हैं। अब मैं इसका एक उपाय और आप लोगों को बता दूं। इस साईं बाबा की जो ऊदी होती है उसको आप अपने घर के मेन दरवाजे में थोड़ी सी ऊदी, अगर शिरडी की ऊदी है तो ठीक है, नहीं तो घर में जो आप पूजा करते हैं उस ऊदी को एक छोटे से पीले कपड़े में ले करके और मेन गेट में बांध दीजिए। तो जो भी व्यक्ति आपके घर पर बुरी नज़र रखता होगा, आपके घर को देखकर जलता होगा, उसका दिमाग अपने आप आपके घर के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसलिए वहाँ पे, और साईं बाबा की जो ऊदी है उस गेट से अंदर जो भी व्यक्ति आएगा उसका दिमाग हमेशा ही शांतपूर्ण होगा पूरे परिवार के लिए, और जो भी उस गेट से शुभ कार्य के लिए भी जाएगा, उधर से जिधर से आपका मेन गेट है, जिधर से निकास है, तो वो शुभ कार्य भी आपके जीवन में हमेशा होते रहेंगे। गेट में जो भी चीज़ें आपके घर में जो भी प्रवेश होगा वो बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन आपके घर में होगा। चूँकि ये जो साईं बाबा की ऊदी होती है मित्रों, क्योंकि साईं बाबा ने खुद ही कहा है 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो ये अनुभूति का विषय है, और कहने का मतलब ये ऊदी आप वहाँ पे गेट पे लगाइए। अब दूसरा उपाय, इस ऊदी को आप डेली पूजा करते हैं और मस्तक पर धारण करते हैं मित्रों। अब दूसरा प्रयोग, इस ऊदी को आप डेली पूजा करते हैं और मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये ऊदी करती क्या है कि जो आपका ये मस्तक है, जो आभा मंडल हमारा, जो ये ऊपर का सिस्टम है ना, इसीलिए आप देखिए, एक मैं आपको भौतिकतावादी युग की बात बता दूं, एक उदाहरण कि आप देखिए आज जो आपका ट्रैफिक का नियम है कि इतने पे हेलमेट पहनना, क्यों आप समझिए, क्योंकि इतना जो आपका ये पोर्शन है भगवान ने जो दिया है, समस्त चीज़ यहीं से संचालित है। अगर इसी में कुछ हो गया तो समझिए कि पूरा जीवन खत्म। तो कहने का मतलब, जब साईं बाबा की ऊदी आप इस मस्तक पर धारण करते हो तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे, वो आज्ञा चक्र अपने आप एक परम पावन ऊर्जा से शराबोर होता है, और एक ऐसी ऊर्जा आपके पूरे इस ब्रह्मांड पर काम करती है, ऐसी ऊर्जा जो आपको कभी डिफीट नहीं होने देती। और दूसरा नंबर, इसी जो साईं बाबा की ऊदी है, जो भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, अगर इस ऊदी को अपने पॉकेट में रखे रहता है और किसी भी शुभ कार्य के लिए जाए, पॉकेट में रखने का यहाँ तात्पर्य है कि साईं बाबा की जो पूजा होती है, जो आप घर में पूजा करते हो, इतने मंत्रों का जाप करते हो, और जो उसमें से वो विभूति होती है, जो राख होती है, जिसको ऊदी हम लोग बोलते हैं, वो इतना ऊर्जावान हो जाता है कि आपके साथ एक पावर की तरह वो काम करता है। आप जहाँ जाते हो एक पावर लेके जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऊदी का चमत्कार ये है कि पूरे जीवन को आपके संवार देता है, सजा देता है। अब जो भी बच्चे मान लीजिए तैयारी वाले हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी, या जो न्यायालय में जाते हैं, जिनके मुकदमे बाधित हैं, वो क्या करें कि साईं बाबा का ऊदी 11 बार साईं बाबा का जो 11 वचन है ये बोल के और इस मस्तक पर धारण कर ले, और साईं बाबा के सामने जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ ये बोले कि प्रभु आज मैं इस फला काम के लिए जा रहा हूँ और उसमें मुझे सफल करिए। और एक चीज़ और बता दें, जो भी डेली पूजा करते हैं और साईं बाबा का ऊदी लगाते हैं, तो उनको भी अपनी पूजा स्थल पे जो भी मनोकामनाएं हैं वो बोलनी चाहिए। उससे ये कहा है कि बाबा ने, तो आप जानते हैं कि 11 वचन में सब कुछ कहा है कि जो भी आप बोलते हो मैं सुनता हूँ और मैं दौड़ा चला आता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी समस्त भावनाओं को वहाँ बोलिए, और बाबा आपकी सभी चीज़ों को सुन रहे हैं।
और इस प्रकार से जब आप अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करेंगे तो बाबा निश्चित आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और ये ऊदी का ऐसा चमत्कार है मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ऊदी क्या है कि हमारे किसी भी हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो जो ये विभूति होती है समस्त धर्मों में होती है। तो ये क्यों मान्यता ऐसी होती है कि विभूति में एक ऊर्जा होती है। देखिए, हिंदू धर्म में जब आप हवन करते हो, समस्त देवताओं का आवाहन करते हो, साईं बाबा की ऊदी क्या है, आप बाबा का आवाहन करते हो समस्त देवताओं का, तो वो ऊदी में एक ऐसा ऊर्जा हो जाता है जो आप जितने मंत्रों का संचालन करके उस अगरबत्ती को दिखाते हो उतने ही रूप में वो ऊर्जा आपके साथ काम करती है और आपकी समस्त मनोकामनाओं को वो पूरी करती है, क्योंकि उसमें अंदर एक ऊर्जा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको पॉकेट में रखना चाहिए और रख के कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से समझिए कि आपका रक्षा कवच आपके साथ होता है। और बाबा की ऊदी जिन भी माताओं बहनों को मान लीजिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए कि डेली इस ऊदी को लगाएं और थोड़ा सा जीवा पर अपने लगा लें और इस ऊदी को लगा करके और कामना करें कि बाबा हम मेरी गोद, सूनी गोद आप भरें और जो भी यथाशक्ति होगा मैं गरीबों को भोजन आदि दान करूँगी। इस प्रकार से करके और कामना करनी चाहिए। और जब आप इस प्रकार से करेंगी और आपके पति और आप दोनों लोग जो है अच्छे से ऊदी लगाइए, शाम के टाइम जब सोने जाएं तब भी लगाइए, खाइए और निश्चित बाबा आपकी सोनी गोद भी भरेंगे और एक सुंदर सा बालक आपके घर में जन्म लेगा। तो कहने का मतलब है कि बाबा की जो ऊदी है ये चमत्कारिक ऊदी है और इसका जो भी उपयोग करता है निश्चित रूप में, और जिस घर में इस ऊदी का उपयोग होता है उसके घर की समस्त वातावरण अपने आप बदल जाता है और उस घर के लोग इतने सुखी संपन्न आपको दिखते हैं कि उस घर का आभा मंडल ही कहना क्या। तो इसी के साथ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम साई राम।